हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बात की कि एक सेलर और बायर के एवरेज से क्या हम अपने टारगेट को जब डिसाइड करते हैं तो किस प्राइस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद वहाँ पर सबसे बड़े मोमेंटम के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करें, कि जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही सपोर्ट एरिया है। तो मैंने आपको बताया कि बायर का बायर्स एवरेज प्राइस, ठीक है, और एक बायर के एवरेज प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस क्या करता है, अपने पिछले बायर के एवरेज प्राइस तक मोमेंटम करता है। अब ये कैसे पहचाना जाए कि कौन से बायर के एवरेज प्राइस ब्रेकडाउन हो रहे हैं और कौन से बायर के एवरेज प्राइस तक प्राइस चल कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले, कि प्राइस में किसी भी बायर के एवरेज प्राइस को पहचानने के लिए कि कहाँ पर औसत भाव है किसी खरीदार का या बिकवाल का, तो बायर्स के एवरेज प्राइस के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, लास्ट स्विंग लो से और एल जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक है, एल तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स का आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेजर स्केल हुआ, तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि लास्ट स्विंग लो इस निफ्टी 50 के प्राइस में क्या है, तो मैं बोलूँगा ये स्विंग लो यहाँ पर है। कैसे पता लगता है स्विंग लो का मतलब समझ लीजिए सर। जो लोग स्विंग लो में कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए मैं समझा दूं कि स्विंग लो होता क्या है। एक खरीदारी का वो तरीका जहां से बायर्स अपनी पोजीशन को बचा ले जाते हैं। जैसे अभी प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत की 25,300 से, और प्राइस चल के कहाँ तक गया, चल कर गया 26,271 तक। ठीक है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कीजिए, समझने में आसानी। 26,271 तक चल के गया, तो अब प्राइस क्या है, डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है और अपना लास्ट जहां से प्राइस चल कर गया था, जहां से आखिरी खरीदारी, उसको काटने की कोशिश जैसे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस प्राइस को काटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब प्राइस में कहां से अगली खरीदारी उठ सकती है और कौन सा सपोर्ट एरिया होगा, वो कैसे पता लगता है, तो वही है लास्ट स्विंग लो। लास्ट स्विंग लो का मतलब है अगर प्राइस यहां से टर्न अराउंड होके ऊपर जाए तो सेलर्स के सामने अपनी पहली खरीदारी के बाद दूसरी खरीदारी जहां पे बायर करेंगे वही उनका होगा लास्ट स्विंग लो। तो सेलर्स के सामने जहां बायर अपनी पोजीशंस को बचाकर एक ब्लॉक ऑर्डर दोबारा तैयार करते हैं, जहां पर एक्यूमुलेशन रेंज तैयार कर दी जाती है, तो प्राइस में वो डिमांड एरिया से प्राइस दोबारा हायर साइड मोमेंटम करता है, उसी रेंज को हम बोलते हैं स्विंग लो। तो किसी भी प्राइस में जब हायर डायरेक्शन मोमेंटम चल रहा होगा ना, हायर डायरेक्शन, वो गिर कर जहां से लौटेगा तो वो टर्न अराउंड प्राइस ही आपके लिए स्विंग लो है। और इसी तरीके से प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है, तो जहां से वो अप पुल बैक लेकर दोबारा वहां से गिर जाए तो वो टर्न अराउंड प्राइस ही आपके लिए स्विंग हाई है। इसी को हम कहते हैं बायर और सेलर के लास्ट बाइंग या लास्ट सेलिंग प्राइस। ये है लास्ट बाइंग प्राइस बायर का और ये है लास्ट सेलिंग प्राइस बायर का। अब एक मोमेंटम में होता क्या है, प्राइस एक स्विंग लो नहीं लगाता है। डाउ थ्योरी कहता है 3 से 5 स्विंग लो लग सकते हैं। प्राइस 3 से 5 बार रिट्रेसमेंट करेगा पूरी रैली में, ठीक है, 3 से 5 बार। तो एक स्विंग लो ये लग गया, अगली बिकवाली फिर आ रही थी यहाँ लग गया, अगली बिकवाली फिर आ रही थी तो यहाँ लग गया। ठीक है, अच्छा, किस भाव से प्राइस टर्न अराउंड करता है, ये कैसे पहचाना जाए, ये कैसे पहचाना जाए कि प्राइस किस प्राइस से टर्न अराउंड करेगा, दोबारा घूमकर ऊपर की तरफ जाएगा। जब प्राइस ये डिस्काउंट भाव दे रहा है, एक बात बताइए, 100 का भाव 110 हो गया, अब वो जब 103 आएगा या 104 आएगा या 105 आएगा, कैसे पता लगे कि कहाँ से वो घूम जाएगा। इसके लिए हम लोग अपनाते हैं प्रीवियस बाइंग प्राइस, कि पिछली बार जो खरीदारी हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, उसके लिहाज से हम लोग अपनाते हैं कि अगली बार कहाँ से प्राइस दोबारा हायर साइड मोमेंटम कर सकता है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, पहले ध्यान से सुनते जाइए सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम की या पहला बॉटम के पास से, और यहाँ से इसमें डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ तक लेकर आए, प्राइस को यहाँ से टर्न अराउंड कराकर एक नया हाई लगा दिया, तो मेरे लिए स्विंग लो क्या है, ये प्राइस। अब प्राइस में यहाँ पे आने के बाद फिर नीचे लाने की कोशिश की, यहाँ से टर्न अराउंड करा के ये हाई लगा दिया, ठीक है, फिर नीचे लाने की कोशिश की, ये टर्न अराउंड करा के ये हाई लगा दिया, फिर नीचे लाने की कोशिश की, ये टर्न अराउंड करा के ये हाई लगा दिया, फिर नीचे लाने की कोशिश की, ये टर्न अराउंड करा के ये हाई लगा दिया। तो प्राइस ने यहाँ से जब अपने बॉटम से निकला है तो 1 2 3 4 5 स्विंग लो बनाए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया,
टोटल स्विंग हाई या स्विंग लो कितने बन सकते हैं? 3 से 5। उसके बाद प्राइस अपने नेचर को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने का मतलब है अगर प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है तो लोअर लोज के फॉर्मेशन में आएगा, और उस लोअर लोज के फॉर्मेशन में फिर से कितने स्विंग हाई लगेंगे? 3 से 5। अब वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट छोटा है तो लोअर टाइम फ्रेम पर, अगर रिट्रेसमेंट बड़ा है, इस पूरी खरीदारी को काटना चाहता है तो हायर टाइम फ्रेम पर, डेली पे भी लग सकते हैं। तो अब पहचानना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये कि हमारे लिए कौन से स्विंग लो काम के हैं, जिसको हम बोलते हैं वैलिड स्विंग लो, ठीक है, कि कौन से स्विंग लो और कौन से स्विंग हाई काम के हैं जिसको हम वैलिड स्विंग लो या वैलिड स्विंग हाई बोलते हैं। तो पहली बात, हमारे लिए वो स्विंग लो काम के प्राइस होते हैं जहां पर बायर्स को एक मशक्कत करनी पड़ी हो, सेलर्स के सामने और बड़ी खरीदारी अपने निचले स्तर के भाव पर करनी पड़ी। जैसे अभी का प्राइस, अभी आखिरी खरीदारी जो बायर्स ने की इस रेंज में की सर, और यहाँ से प्राइस मोमेंटम कर रहा था। अब बायर्स ने सोचा कि यह प्राइस को यहाँ से दोबारा टर्न अराउंड कराएंगे, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, उनका जो डिमांड एरिया था, ये जो रेंज थी, इसको ब्रेक डाउन कर दिया पहली बार में। कल के सेशन में मैंने आपको क्या समझाया कि सपोर्ट एरिया वही सपोर्ट काम करेगा जिसको सेलर रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देने का मतलब हुआ कि अगर ऊपरी स्तर से निचले स्तर से ये सपोर्ट एरिया कब होगा, जब यहाँ पर मान लेते हैं 1 लाख बायर्स के ऑर्डर पेंडिंग रह गए तो प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया। अगर जब प्राइस गिरा है और यहां पर टच करके ऊपर गया, इसका मतलब है सेलर्स ने ऊपर इससे कम संख्या सेल की होगी, जिसकी वजह से प्राइस में 1 लाख ऑर्डर्स का इंपैक्ट दिखाई दिया कि प्राइस ने टच किया और यहां पर थोड़ा सा पुल बैक लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर और खरीदारी की संभावना है, यहां और एक्यूमुलेशन होगा, प्राइस में और ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया कि प्राइस उस सपोर्ट के पास आ गया, आया ब्लॉक रेंज के पास और वहां से पुल बैक किया, तो वो आपके लिए काम का प्राइस है। लेकिन उसी सपोर्ट एरिया को प्राइस क्या करे, 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर है, सेलर्स ने शॉर्ट कर दिया हायर प्राइस पर सर 8 लाख ऑर्डर, अब क्या कीजिएगा, तो प्राइस तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा ना, इसका कोई इतनी बड़ी कीमत रह नहीं गई। तो हम उसी सपोर्ट एरिया को ट्रेड करते हैं जहां से कोई रिजेक्शन मिलता है, बाकी नहीं ट्रेड करते, ठीक है। जहां से रिजेक्शन मिलना जरूरी है, प्राइस में कहीं भी आप किसी भी सेटअप के सपोर्ट को प्राइस को देख लीजिए, अगर वहां से रिजेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो नॉन ट्रेडेबल है, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। प्राइस उसको ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, दोबारा नीचे की तरफ आएगा। दूसरी बात, किसी भी सपोर्ट एरिया के पास प्राइस आके कंसोलिडेट करता है सर, तो वो भी एक पैनिक सिनेरियो है, प्राइस उसको ब्रेक डाउन करेगा और एक नया लो लगा देगा, ठीक है। और ये दोनों ही तरीके ब्रेकडाउन के तरीके हैं। डायरेक्टली किसी सपोर्ट को ब्रेक करना वो एक वैलिड ब्रेकडाउन होता है, एक सपोर्ट के पास आकर कंसोलिडेशन करके लो ब्रेक करना ये भी एक वैलिड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब समझिए, जब प्राइस ने अपना लास्ट जो आखिरी खरीदारी थी, अब पहली खरीदारी बायर्स ने यहाँ की, प्राइस गिरा तो दूसरी खरीदारी यहाँ की, प्राइस फिर गिर रहा था, तीसरी यहाँ पे की, फिर हायर साइड से बायर्स सेलर्स डोमिनेट करने लगे तो फिर खरीदारी की, फिर ऊपर ले गए तो यहाँ पे फिर तीसरी खरीदारी की। इस तरीके से खरीदारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए सिंपल था कि उनकी आखिरी खरीदारी के भाव हर बार सेफ हो रहे थे, लास्ट बाइंग प्राइस उनके हर बार सेफ हो रहे थे। इस बार पहली बार है कि प्राइस में ये लास्ट बाइंग का जो प्राइस है वो काट दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बायर्स की खरीदारी अब इस लेवल के निचले स्तर पर लगे लेवल्स से होगी। तो कौन से स्तर से होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो मैंने आपको बताया जहां पे पहले भी ऐसा सिनेरियो रहा हो कि लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन हो गया हो, लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन किया गया हो, वहां से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन होने का मतलब है, चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के प्राइस में समझे, वहां पर आपको समझने में आसानी होगी, चार्ट भी आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखिए आइए, बैंक निफ्टी का प्राइस आपको यहाँ पर ये, तो लास्ट स्विंग लो कौन कौन से हैं पहले तो वो देखते हैं, जहां पर सबसे बड़ी बिकवाली के बाद खरीदारी हुई एक अप ट्रेंड में, ठीक है। तो प्राइस इस बॉटम से निकला, हर बार ये लास्ट स्विंग लो सेफ है, लास्ट स्विंग लो सेफ है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया, तो निचले स्तर पे प्राइस खरीदारी उठाने आए, फिर वहां से मोमेंटम करके फिर हाई ब्रेक किया जाके। तो एक बड़ी खरीदारी की रेंज क्या है, 50-400। तो हमारे लिए वैलिड स्विंग लो कौन से हो गए, जहां से हम बायर्स के एवरेज प्राइस को लगाएंगे। बायर्स के एवरेज प्राइस के लिए गौर कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, 2 चीजें जरूरी है। कौन कौन सी, पहली चीज जो जरूरी है वो है बायर्स एवरेज प्राइस, वो भी कहां से, लास्ट वैलिड स्विंग लो से और एलटीपी तक, लास्ट ट्रेडेड प्राइस तक,
ठीक है। तो हमारे लिए लास्ट वैलिड स्विंग लो कौन से हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ। यहाँ भी देखिए प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन करके यहाँ तक मोमेंटम किया। अब उसके बाद प्राइस ने अब ब्रेक डाउन किया है लास्ट स्विंग लो उसका, यहाँ पे देखिए लास्ट स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक डाउन किए गए। अब प्राइस क्या करेगा, हमें दो बायर्स मिले हैं अच्छे खरीदार, अगर तीसरे मिलते तो उनको भी मेंशन करते, लेकिन हमको दो ही मिले। पहला ये, क्योंकि वैलिड स्विंग लो कब बना, प्राइस ने अपना लास्ट लो ब्रेक करने के बाद एक नया लो लगाया, प्राइस ने अपना लास्ट लो ब्रेक करने के बाद एक नया लो लगाया, लेकिन लास्ट और इसके पिछले स्विंग लो ब्रेक नहीं किए, वहां से खरीदारी उठाकर ऊपर गए। तो बड़े खरीदारों ने यहां पर इस दो जगह पर बड़ी खरीदारी की। तो हमको एवरेज प्राइस किसका चाहिए, जिन लोगों ने यहां पर टाइम लिख कर आता है, ध्यान से देखिए 9 सितंबर से अपनी खरीदारी की जिन ट्रेडर्स ने शुरुआत की, बैंक निफ्टी में एक्यूमुलेशन की शुरुआत की, वही प्राइस को 50,500 से कहां ले गए, 54,500 के पास। जिन लोगों ने यहां से खरीदारी की शुरुआत की थी 14 अगस्त से, उन्होंने पहला हाई लगाया था 51,700, और जब रिट्रेसमेंट आया तो दूसरी खरीदारी यहां पर की। अब प्राइस अगर इस बायर के एवरेज प्राइस को काटेगा तो कहां तक चलकर जाएगा, इस बायर के एवरेज प्राइस तक चलकर जाएगा, और इस बायर का एवरेज प्राइस होगा वो लास्ट बाइंग प्राइस होगा। क्या होगा, लास्ट बाइंग प्राइस। अगर सेलर्स इस बायर के एवरेज प्राइस को भी काट देंगे तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा डाउन साइड, मोमेंटम क्या होगा, डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दो एवरेज हमको यूज़ करने होंगे। पहला एवरेज वो जब हमको टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ बॉटम से अगर आप देखें तो 119 कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है। राउंड फिगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज में जो लगाएंगे वो लगाएंगे कितना, 120 कैंडल्स का फॉर्मेशन। हमको लगभग कैंडल चाहिए होती है, रफली फिगर उसके आसपास रहे। ठीक है, टोटल 120 कैंडल्स का यहाँ पर अगर आप देखिए SMA हमको यूज़ करना है। तो प्राइस में देखिए हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, नियर बाई ये लास्ट बायर एवरेज खड़े हैं। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ यही सपोर्ट नहीं है, ये फिबोनाची का भी आपको सपोर्ट दिखेगा ही दिखेगा। मैंने आपको बोला ना कि ये वैलिड स्विंग लो 3 बार लगते हैं, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, अब प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट करके खरीदारी उठाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर, लेकिन ये क्लियर है अगर यहाँ पर प्राइस नहीं रुका तो प्राइस का अगला सपोर्ट एरिया क्या है, इस बायर का एवरेज प्राइस। तो इस बायर का एवरेज प्राइस क्या है वो भी देख लेते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे आइए सबसे पहले स्केल पर बॉटम को हमको पहचानना होता है कि बॉटम, आखिरी बॉटम कब लगा है। तो यहाँ पे देखिए इस लो के नीचे फिर प्राइस गया नहीं, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा 285 कैंडल। यहाँ पर देखिए 285 कैंडल्स। ठीक है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे दोबारा जाइए एवरेज में, मूविंग एवरेज लगाइए और 285 को यहाँ पर फिलअप कीजिए, 285 का डेटा यहाँ पर फिल कीजिए कि 285 घंटे पहले खरीदारों ने बॉटम लगाया था। ये अब आपके पास ये डेटा है कि प्राइस ने अगर 52,700 को ब्रेक डाउन किया तो 52,700 के बाद अगला टारगेट क्या है, 51,600 के पास है। 52,700 से 51,600 कितना मोमेंटम हुआ, लगभग 1,1100 पॉइंट का मोमेंटम। पहला मोमेंटम आपको कितना मिला है, 54,300 से प्राइस ने गिरावट की शुरुआत की 53,000, लगभग 1,300 पॉइंट का पहला मोमेंटम मिला है। और ये ब्रेकडाउन के बाद अगर अभी हम 52,900 से यहाँ से देखेंगे 1,300 पॉइंट के आसपास का ही मोमेंटम है। ठीक है, 1,300 से 1,400 पॉइंट का ये मोमेंटम है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद जो ये मोमेंटम रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, लगभग 1,100 पॉइंट के आसपास रह जाएगा। ठीक है, तो एक बायर को काटने के बाद प्राइस कहाँ तक चलकर जाएगा, लास्ट बाइंग प्राइस तक चलकर जाएगा। ये सेकंड लास्ट बाइंग एवरेज प्राइस है, ये लास्ट बाइंग एवरेज प्राइस। तो बायर्स एवरेज प्राइस समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा कि ये रिट्रेसमेंट आप वैलिड स्विंग लो है, एक ये और अभी जहाँ मोमेंटम चल रहा है जब तक प्राइस जाकर लास्ट स्विंग हाई। अच्छा, ये वैलिड स्विंग लो कैसे हुआ, जब प्राइस लौट कर लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, जब यहाँ से लौट कर लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, तभी ये वैलिड स्विंग लो हुए। और इन्होंने क्या किया था, अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया था तब। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे, इसमें किसी को मेंशन नहीं कर रहे, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण भाव, यही सबसे जरूरी। ठीक है, तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है, 51,585 तक। अच्छा, अगर प्राइस में कोई मोमेंटम बचा सकता है तो कहाँ तक मैक्सिमम सेलिंग हो सकती है, तो ये 50,500 के प्राइस तक। 50,500 के बायर्स प्राइस में दोबारा से बाइंग लाकर प्राइस को दोबारा हाई की तरफ ले जा सकते हैं। क्यों, ये एक लास्ट वैलिड स्विंग लो था, और इसके बाद यहाँ से लेकर प्राइस में हायर प्राइस तक, यहाँ से अगर आप गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक भी स्विंग लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए प्राइस गया और लास्ट स्विंग लो ये, इसको ब्रेक डाउन करने से पहले प्राइस गया, लास्ट स्विंग लो ये, ब्रेक डाउन करने से पहले लास्ट स्विंग लो ये, ब्रेक डाउन करने से पहले फिर घूम गया, लास्ट स्विंग लो ये, ब्रेक डाउन करने से पहले फिर घूम गया, लास्ट स्विंग लो ये, ब्रेक डाउन करने से पहले फिर घूम गया।
हम लोगों ने पहली बार लास्ट स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं। अगर प्राइस दोबारा लौट कर इस हाई के ऊपर आया 53,200 के ऊपर, तो हम सस्टेन करने का वेट करेंगे, फिर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब यहाँ पे टर्न अराउंड को ट्रेड करेंगे। तो अब हमारे लिए जब प्राइस ये हाई ब्रेक कर दे अगर यहीं से लौट कर, तो अगली बार यही एरिया हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया होगा, जो कि अभी कहाँ पर है, इस रेंज में है। मेजर सपोर्ट एरिया हमारा कहाँ है, 51,000 से लेकर 50,400 की रेंज में है। ये लगभग 500 पॉइंट का रेंज है। ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस जितने ब्रेक डाउन करे यहाँ तक मोमेंटम दे सकता है मैक्स टू मैक्स। यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा ही मिलेगा, लगभग तय मान लीजिए, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए आप ब्रेक डाउन किसका, फिबोनाची के ब्रेक डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस टाइम कितना आपको किसी प्राइस में एक रिट्रेसमेंट मिला था, उसी के अनुसार दोबारा उतना ही लगभग मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप आइए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लीजिए। ये मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पुल बैक कहाँ से आ सकता है, ब्रेक डाउन किस लेवल का होगा। देखिए प्राइस में ट्रेडिंग लेवल टू लेवल होती है ना। अगर एक बायर का एवरेज जाएगा तो अगले बायर के एवरेज तक प्राइस चलकर आएगा, वहाँ तक कोई बायर्स तो है नहीं। अब यहाँ पे कोई अच्छी खरीदारी हुई नहीं, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस इस लेवल तक चलकर आएगा, क्योंकि बीच में कोई खरीदारी तो हुई नहीं है, ठीक है। तो प्राइस लेवल टू लेवल ट्रेड करता है। उन लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन, पहचान आपको आनी चाहिए कि उनको पहचानिएगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पर हम लोगों ने बॉटम से खरीदारी की शुरुआत की, प्राइस के ये हाई लगे और कहाँ से बाइंग उठी है बताइए, 0.618 लेवल से उठी है, 0.618 लेवल से उठी। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाएंगे तो 0.618 लेवल क्या है, 0.618 लेवल है 51,900 के पास का प्राइस, ठीक है। और 51,900 के पास ही अभी जब हम लोग बायर्स एवरेज निकाल रहे हैं तो यही 51,600 के पास का प्राइस, 700 के पास का प्राइस क्या आ रहा है, एक बॉटम प्राइस आ रहा है जहां पर इस बायर का एवरेज है। तो प्राइस क्या करेगा बताइए, इस 0.618 लेवल को ऐसे रिटेस्ट करके फिर इसके ऊपर आके फिर मोमेंटम देगा, तो यहाँ पर तब हम लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे। तब तक यहाँ पर हमारे लिए प्राइस क्या है, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है। खरीदारी के कोई अवसर हम लोग नहीं देखेंगे जब तक प्राइस यहाँ से 1500 पॉइंट की डिप ना ले ले। अगर बायर्स के एवरेज ब्रेक डाउन हुए, बायर्स का एवरेज यहाँ पर 52,700 के बाद कहाँ तक लेकर आएगा प्राइस को, 51,900 पहला टारगेट है और उसके बाद 51,700 600 तक। अगर पुल बैक करके प्राइस 51,900 के ऊपर रुका जाकर, तो वो कंसोलिडेशन के बाद प्राइस हायर साइड मोमेंटम करेगा। अगर यही 51,900 का प्राइस किस तरीके से एक्ट करने लगा, एक रेजिस्टेंस की तरह ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो और गिरावट होगी, प्राइस फिर और नीचे तक आएगा। कहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ से शुरुआत हो रही है 50,400 की रेंज तक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं बायर और सेलर के एवरेज के साथ, ठीक है। अच्छा, प्राइस में अगर हायर डायरेक्शन कोई मोमेंटम देखना हो तो टॉप से एलटीपी तक सेलर्स एवरेज सर, सिंपल है ना। अब तो चीज़ें आपके लिए आसान हो गई, बिल्कुल आसानी से चीज़ों को सीखिए। कोई ऐसा मत कीजिए कि नहीं बहुत आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड कर रहे हैं। जितना सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड करेंगे उतना ट्रेड्स आपके लिए आसान होंगे। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स को 22, यहाँ पे आइए मूविंग एवरेज में 22 कैंडल्स को यहाँ पर एवरेज में लेकर आइए, 22, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब जब तक प्राइस 53,386 इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक आप लॉन्ग कर ही नहीं सकते। ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है, ये से हाई प्राइस है जो सेलर ने शॉर्ट किया ना, उसका ये एवरेज प्राइस है, तो प्राइस रिटेस्ट करके गिरेगा। अगर आप गौर करें तो कल के सेशन में 53,230 के पास से बिकवाली आई थी, तब तक एवरेज प्राइस इसका इसी के आस राउंड में था, इसीलिए यहाँ पे इसको टच किया, तुरंत वहाँ से दोबारा नीचे आकर यहाँ पे कंसोलिडेशन नियर बाई सपोर्ट। जैसे ही 52,700 के पास के ब्रेकडाउन मिलेंगे, एक मोमेंटम आपका 1,1100 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। अगर 52,700 के नीचे गैप डाउन करे प्राइस तो रिटेस्ट का वेट करेंगे। कल के शाम के सेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रिटेस्ट का वेट आप कैसे करते हैं, ठीक है। रिटेस्ट के लिए अभी लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा कि प्राइस रिटेस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो वो कल का सेशन सभी लोग जरूर देख लेंगे। अगर अब इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।